जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखने में कभी भी हिचकिचाहट उनको नहीं हुआ है। आज मैं आप लोगों को मिलाने के लिए मोहम्मद इब्राहिम से आया हूं और मैं जानना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में। झारखंड का स्थापना दिवस जो इस बार जो 2022 में हुआ, इसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं। तो चलते हैं डायरेक्ट और इब्राहिम अंसारी जी से मैं बात करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम जी। मैं आपसे ये सवाल पूछने के लिए आया हूं कि स्थापना दिवस में आप देखे होंगे कि स्थापना दिवस का अगर आप होर्डिंग में देखे होंगे तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का एक तस्वीर था। उस तस्वीर को आप हंसते हुए देखे होंगे, मुस्कुराते हुए तस्वीर देखे होंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री जब स्टेज पे आए तो उनका वो खुशी नहीं था चेहरा पे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक था कि जो मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय थे, वो राज्यपाल महोदय झारखंड के जो महामहिम थे, वो उस स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं हुए। क्योंकि झारखंड का इतिहास में 22 साल का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल झारखंड फाउंडेशन डे में नहीं उपस्थित हुए। इसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? आप इसके बारे में कुछ अपना राय दें। सबसे पहले हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे और आपकी चैनल के माध्यम से जो बातें मैं कह रहा हूं, साफ बात है कि 22 साल की झारखंड अब ये बालिग हो गया झारखंड। और ऐसे स्थिति में खास करके एक राज्यपाल को स्थापना में नहीं शामिल होना, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं है सो पूरे झारखंडियों के साथ में कुठाराघात पहुंचाने का काम किए है राज्यपाल महोदय। क्योंकि इनको है सो शुरू से, जब से ये आए हैं तब से पूरे झारखंड के अंदर में ये केंद्र के इशारे पर पूरे काम को कर रहे हैं। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये स्थापना दिवस पर ये नहीं पहुंच करके अलग अलग जगहों पर है सो ये पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ में इनका नहीं। जबकि मुख्यमंत्री इनको खुद लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गए और साथ में मतलब जहां एक जगह मुख्यमंत्री शामिल भी होते हैं वहां पर भी है सो ये एक साथ में गाड़ी पर बैठ करके भी जाना, लेकिन चेहरा आमने सामने से मिलाने से इनका मतलब हमको लग रहा है कि एक मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ में नहीं, लेकिन तमाम झारखंडियों के साथ में ये विश्वासघात किए हैं, कुठाराघात पहुंचाए हैं और तमाम झारखंडियों के अस्मिता के साथ में इन्हें खिलवाड़ किया है। क्योंकि अब हमारा झारखंड 22 साल का और बालिग हो गया है। कहीं ये तो नहीं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी का समन, तो इसके वजह से जो है कि राज्यपाल महोदय जो है कि वो दूरी बनाने के लिए चाहे कि हो सकता है कि ईडी में क्या आगे का होगा नहीं होगा। क्योंकि ईडी जो है कि उनको समन भेजे थे और मुख्यमंत्री की तरफ से ये हुआ था कि मैं 17 तारीख को आपके दफ्तर में पहुंचूंगा। और कल जो है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जो है कि ईडी दफ्तर में पहुंचे और जाने से पहले तो बहुत गुस्से में थे। आप थोड़ा इनके बारे में कुछ बताया। देखिए, लोगों को लग रहा है कि वो गुस्से में थे, लेकिन उनका एक तरह से चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है, जहां जहां उसकी सरकार नहीं है, वहां के सरकार पर, वहां के स्टेट सरकार के ऊपर में पूरी केंद्र सरकार है सो अपना है सो कोई ना कोई बहाना से लोगों को, कभी ईडी है सो कभी किसी और चीज का जांच करके लोगों को परेशान करने की, और एक तरह से कहा जाए कि झारखंडियों के साथ में केंद्र सरकार भी है सो खिलवाड़ किया है। ये मुख्यमंत्री का जहां तक ईडी का सवाल है, तो ये पहले से आप जान रहे हैं कि एक बंद पत्र में अभी तक राज्यपाल को उस पत्र को खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि वो जांच में आया क्या है। फिर हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने ईडी का जांच करवाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि उसने ऐसा स्पष्ट कहा कि मैं जा रहा हूं, अगर सचमुच में अगर कोई बातें अगर आई, अगर दोष होगा तो मैं सम्मान करूंगा, नहीं तो इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। ये उनके चैलेंज है। और ईडी भी है सो एक तरफा कार्रवाई कर रही हो केंद्र के इशारे पर। क्योंकि इससे पहले, आज से जो ठीक हेमंत से पहले जब रघुवर की सरकार थी, तो पूरे झारखंड को लूटा गया जैसा आज देश को लूटा जा रहा है। कारपोरेट घरानों के हाथों पर देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से उसने भी है सो पूरे के पूरे ऐसो झारखंड को ऐसो खनन से लेकर के, बालू से लेकर के, गिट्टी से लेकर के, ये तमाम चीजों पर काफी लूट बरसवाया। और आज ऐसो जांच होनी चाहिए रघुवर पर।
लेकिन इन पर नहीं होकर के ये आ रहे हैं, ईडी के लोग हैं सो मुख्यमंत्री पर। आप तो हम जांच की बात कर रहे हैं, तो राज्य की जो एजेंसियां हैं, जो राज्य सरकार के अंदर में जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, वो रघुवर दास के 5 मंत्री के ऊपर जांच बैठाने की बात, आय से अधिक संपत्ति को लेकर, जैसे आपके क्षेत्र के एक डॉक्टर नीरा यादव जो विधायक थी, उनके ऊपर भी जो है कि जांच बैठाने की बात चल रही है कि आय से अधिक संपत्ति को मामला को लेकर। तो ये 5 लोग के ऊपर जो है रघुवर सरकार के, जिस समय रघुवर सरकार चल रहा था उस समय ये 5 मंत्री, और उस समय आप ये भी आप देखेंगे कि एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए दूं कि सरजू राय जो थे वो बेबाक तरीके से इस बात को कहे थे कि बहुत ज्यादा लूट जो है कि रघुवर दास की सरकार में हुई है। तो ये 5 लोगों पे जो है कि राज्य की जांच एजेंसियां जो है कि अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में समन भेजी। देखिए, जांच एजेंसी जो समन भेजा गया है राज्य के द्वारा, ये जांच तो होनी ही चाहिए थी एकदम बिल्कुल, क्योंकि अगर चुनाव लड़ने से पहले जो आपने ऐसा अपना संपत्ति का जो आपने दर्शाया है, और 5 साल के अंदर में ऐसा कौन सा कुबेर फूट गया कि आप करोड़ों का मालिक बन गए। आप पहले लाखपति थे और 5 साल जैसे ही गुजरा आप करोड़ों का मालिक बनना शुरू हो गए। तो साफ है कि ये रघुवर की सरकार में ये मंत्री नहीं, एक एक विधायक को भी अगर जांच किया जाए, अभी मान के चलिए इससे पहले जो रघुवर के टाइम में जो जानकी यादव विधायक थे, इन पर भी अगर जांच बैठे तो इनके पर भी करोड़ों अरबों का संपत्ति का मालिक बनकर के बैठे हुए हैं। तो ये तमाम जितने भी भाजपा के काल में, रघुवर के कार्यकाल में जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों पर अगर जांच हो तो सबका मामला खुल के सामने आ जाएगा कि लोग लाख के मतलब अंदर में थे और अभी करोड़ों के ऊपर में खेल रहे हैं। ये साफ तौर पर से विधायक नहीं बल्कि लोग कमाई का जरिया बना लिए हैं विधायकी के लिए। जनता का विकास करना नहीं है, अपना विकास करना है। इसलिए करके हम तो कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसी गई है ये तत्कालीन और फौरी तौर पर है सो जल्दी ही कार्रवाई होना चाहिए, चाहे डॉक्टर नीरा यादव हो, चाहे अमर बावरी हो, चाहे इनके साथ में और जो 4-3 मंत्रियां हैं, ये सारे लोगों के ऊपर में साथ में तमाम भाजपा के विधायक के ऊपर में कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, ताकि ऐसा कम से कम ये जनता के सामने में खुल के आवे कि हेमंत सरकार के टाइम में ऐसा कोई गलती हुई है या रघुवर के सामने कितनी बड़ी गलती हुई है, ये खुल के आनी चाहिए। आप तो आतंकवादी हैं और आप तो बांग्लादेशी हैं, अब झारखंड में कैसे हैं? क्योंकि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जो 1932 का मांग करेगा, जो 1932 का मांग कर रहा है, वो झारखंड का नहीं है, वो बांग्लादेशी है। क्या लगता है कि आप आतंकवादी हैं? देखिए, निशिकांत दुबे की जहां तक आपने बात कहे तो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा में एक नहीं कई सांसद ऐसे हैं जो विवादित बयान को देते हैं और इसी में समझते हैं कि हमको ऐसा भलाई है। साफ तौर पर है 1932 की खतियान ये झारखंडियों की पहचान है और इस पहचान के साथ में अगर निशिकांत दुबे ने अगर पूरी झारखंडियों को अगर आतंकवाद कहा है तो हम कह रहे हैं कि इसका डीएनए पर हमें शक है, ये झारखंडी हो ही नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं ये ऐसो कहीं दूसरे राज्य से आकर के हमारे झारखंड में शरण लिए हैं। आज ये कह रहे हैं बांग्लादेशी से लेकर के और कई तरह के लोगों को आतंकवादी संगठन से जोड़ करके जो कह रहे हैं कि 1932 के जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे आतंकवाद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये डबल वोटर है, इसका जांच कीजिए, कहीं बिहार में भी तो वोट नहीं दे रही है, ये जांच का विषय है। निशिकांत दुबे का डीएनए क्या है वो कहीं से भी ऐसा साबित नहीं होती है कि आदमी झारखंडी है। अगर झारखंडी होता तो 1932 पे सवाल पर नहीं मतलब ये करता, क्योंकि 1932 ही हमारी पहचान है। और पहले भी मैंने कहा आपको कि झारखंड 32 साल की हो गए, 22 साल की हो गई और यहां पर है सो सिद्धू कानू से लेकर के बिरसा मुंडा से लेकर के तमाम लोग ने इस झारखंड को पाने के लेकर के कुर्बानी दी। इन कुर्बानियों के साथ में, इन शहीदों के साथ में ये अपमान वाली बात बोलकर निशिकांत दुबे इनको सरेआम माफी मांगना चाहिए। तमाम झारखंडियों के साथ में ये झारखंडियों को इसने आतंकवाद कहा, उग्रवाद कहा। तो मैं एक सवाल और आपसे कर रहा हूं कि 14 लोकसभा सीट अपने झारखंड में है, 14 में 12 लोकसभा सीट जो है भाजपा के पास है। निशिकांत दुबे इस तरह की बात को कह रहे हैं कि जो 1932 का खतियान का डिमांड कर रहे हैं वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, आतंकवादी है। और बाकी तमाम जितने भी जो एमपी हैं, लोकसभा का सदस्य हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा देवी हो या फिर आपका मतलब पीएन सिंह हो, तमाम जितने भी हैं, किसी का मुंह अभी तक खुला नहीं है
निशिकांत दुबे के खिलाफ में। दूसरी बात, एक और बात है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, वो जो कुतुब मीनार से कूद के जान देने वाले बात करते थे, वो भी आज शांत बैठे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में भी कुछ आप अपना राय दीजिए। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जब ये भाजपा से जब अलग हुए तो पूरे झारखंड में घूम घूम के ही कह रहे थे कि हम कुतुब मीनार से कूद करके मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा में जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि इनकी धोती को अगर उठा के देखा जाए तो इनकी चड्डी आज भी खाकी की है। ये इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में डोरंडा गोलीकांड हुआ, इन्हीं के मतलब कार्यकाल में तपकारा गोलीकांड हुआ, और इनके टाइम में अफसरशाही की इतनी बड़ी मतलब बढ़ गई थी मनमानी कि हर जगह झारखंड के कोने कोने पर इसने गोली बरसवाए हैं और जनता के साथ में, और यहाँ की झारखंडी जनता को कई लोगों को है सो जान गंवानी पड़ी है। 1932 जो लागू किया गया, इससे आप खुश हैं? देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1932 में हमको लग रहा है कि तमाम झारखंडी खुश है। और मैं आपको बता देता हूं, जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, अगर ये 1932 की खतियान कैबिनेट से पास होकर के और जो गया है, और जो बौखलाए हुए हैं हमारे राज्यपाल रमेश बैस, अगर इसने क्लियर नहीं किया, केंद्र सरकार क्लियर नहीं किया, तो तमाम झारखंडी रोड पर उतर करके इस फैसला को लेंगे। क्योंकि उस समय इनके कोई भी, चाहे भाजपा का सांसद हो चाहे भाजपा के विधायक, इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं झारखंड में घूमेंगे लोग। अगर 1932 के सपोर्ट नहीं किए तो आने वाला कल में इन लोगों को चुनाव भी लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि 1932 बच्चा यहाँ देख रहा है, 1932 पे मेरी भविष्य है, 1932 पर हमारा कल आने वाला कल होगा। क्योंकि आज चले जाइए, जितने भी लोग हैं, आपको चतुर्थ वर्ग के भी अगर श्रेणी अगर खोज लीजिए तो झारखंडी नाम मात्र के मिलेंगे। आज भी दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर काबिज है। कम से कम आने वाला कल में अगर झारखंड में 1932 को लेकर के जिस तरह से कैबिनेट में पास हुआ, अगर केंद्र सरकार अगर इसमें साथ में खिलवाड़ करता है, मतलब राज्यपाल अगर कहीं खिलवाड़ करते हैं, तो करोड़ों जनता सड़क पर उतरेंगे और उस समय इन लोगों को कहीं पर मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। और इसकी भी तैयारी चल रही है। सिर्फ ऐसे ये जो ईडी का खेल खेल रहे हैं, ये खेल बंद होने दीजिए। देखिए, इसी माह दिसंबर को खत्म होते, नवंबर खत्म होते होते दिसंबर में बड़ी प्रोग्राम होने जा रही है रांची के अंदर में, जो हमको लग रहा है कि तमाम जिलों के अंदर में है। सो ये मतलब एक कहा जाए कि भाजपा के लोगों को कहीं भी जगह नहीं बचेगा मुंह दिखाने के लिए। क्योंकि इन अगर निशिकांत दुबे ने अगर कहीं इस बात को बोला है आतंकवाद का, तो हम कह रहे हैं अन्नपूर्णा इसका काट क्यों नहीं किया, पीएन सिंह इसका काट क्यों नहीं किए, और इनके 12 सांसद काट क्यों नहीं किए। हम कह रहे हैं कि ये मजाक है कि एक निशिकांत दुबे यहां झारखंडी को आतंकवाद कहते, उसकी औकात क्या है। जिस जनता ने उसको वोट दिया, वो जनता उसको सबक दिखाएगी कि आपने क्या कहा। जिस क्षेत्र से गोड्डा से आते हैं, वहां के आदिवासी लोगों की एकदम दिमाग एकदम गर्म है, वहां के मूलवासी का दिमाग गर्म है कि इसने इस तरह का बयान दिया क्यों, ये झारखंडियों को आतंकवाद कह दिया। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में भी इनके एक बड़बोले सांसद थे जो बेगूसराय से सांसद बने। हम तो इनके नाम लेने में हमको जरा सा भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों का नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं है। ये भी बहुत तरह का ऐसा बात बोल रहे थे, लेकिन बोलते भी है और पीछे तरफ से फिर वापस भी ले लेते हैं डर से, जब जनता बौखलाती है। तो जैसे ही निशिकांत दुबे बोले हैं, इनको अपनी बात को सरेआम माफी के तौर पर है सो जनता के बीच में माफी मांगना होगा, और जनता इनको बख्शेगी नहीं। चलिए, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही मैं आप सबों को बताया कि बहुत बेबाक तरीके से, किसी भी मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने में माहिर हैं। और आज मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद, जोहार झारखंड।